हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकित एंड यू आर वाचिंग टेक लाइफ एंड बियॉन्ड। सो आज का मेरा ये वीडियो एक रिव्यू है जो एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है, गुंजन सक्सेना। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक फीमेल इंडियन एयरफोर्स पायलट के ऊपर। और कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों में मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी है, काफ़ी नेगेटिव क्रिटिसिज्म वगैरह भी इसके बारे में देखा है फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो इंडियन एयरफोर्स को नेगेटिव लाइट में दिखाने की वजह से, दूसरा इस वजह से कि ये मे बी करण जौहर की प्रोडक्शन है तो नेपोटिज्म और वो सारा डिबेट भी है। बट इन चीज़ों को थोड़ा सा किनारे रखते हुए और थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बात करते हुए भी मैं ये रिव्यू बनाना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो इसको एक आर्ट की तरह एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिनेमा सिर्फ इस तक देखना चाहते हैं और वो कहानी समझना चाहते हैं कि ये कहानी कैसी है, किस बारे में है, अ, किस किस पहलुओं को छूती हुए ये गुजरती है। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो ये एक इंस्पिरेशनल इंडियन एयरफोर्स पायलट गुंजन सक्सेना के ऊपर बनी है, जो कि मात्र 24 साल की उम्र में और पहली फाइटर जेट पायलट एयरफोर्स के अंदर रिक्रूट हुई थी और इन्होंने इवन कारगिल वॉर में भी फ्लाइट्स की हैं। और मैंने इनको इंटरनेट पे सर्च करा और इनके बारे में पढ़ा तो भी मुझे पता चला कि शी नाउ हैज़ अ डॉटर एंड ये एक नॉर्मल लाइफ अब जी रही है। शी इज़ नो मोर अ पायलट बट शी स्टिल टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एविएशन। अब हम बात करते हैं कहानी की। जो इस मूवी की कहानी है, एक सिंपल सीधी सी मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की की कहानी है जिसके कुछ सपने हैं। वो बचपन में ही एक फ़्लाइट के दौरान उसको कॉकपिट देखने को मिलता है जहाँ से उसके दिमाग में एक सपना आ जाता है कि वो एक पायलट बनना चाहती है। और ऑब्वियसली जैसे कि हमारे घरों में होता है, मिडिल क्लास फैमिली है, अक्सर कई सपने ऐसा माने जाते हैं कि बहुत बड़े हैं। और वो लड़का हो लड़की हो, लड़की के लिए कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं, लड़के के लिए कुछ अलग। तो भाई उसको उसकी माँ कई बार रोकती है गुंजन को कि ये सपना तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, सही नहीं है। और पर उसके अंदर का ये सपना कभी ख़त्म नहीं होता है। वो पायलट बनना चाहती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एयरफोर्स या डिफेंस फोर्सेस के लिए बनना चाहती है, वो सिर्फ पायलट बनना चाहती है, वो उड़ना चाहती है। तो उसकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है। फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब उसे हर कोई समझाना चाहता है कि ये सपना पॉसिबल नहीं है, ये सपना मत देखो। इसी के लिए वो 12th पास करती है, ग्रेजुएशन करती है और आगे पढ़ती है। और हर बार हर एक मोड़ पे अपने करियर के एक बार कोशिश करती है कि वो पायलट बन पाए और हर बार कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं जिस वजह से वो दूर होती जाती है इन सपनों से। लेकिन जो इसमें दो तीन चार बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार हैं जिनका मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो उसके फादर, जो कि पंकज त्रिपाठी ने प्ले किया है। अ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, ओपन माइंडेड और सपोर्टिव फादर। एट द सेम टाइम पंकज त्रिपाठी अपना टच भी देते हैं एक्टिंग में, जहाँ पे वो बहुत कुछ फ़नी फ़नी सटल कमेंट और बातें कहते हैं। वो बहुत अच्छा पार्ट है, वो आपको देखना चाहिए। और एक फादर कैसे जेंडर बायस वगैरह से दूर रहते हुए भी अपनी बेटी को सपोर्ट करता है, वो। दूसरा इनका भाई जो कि अंगद बेदी प्ले कर रहे हैं। अब वो ऐसा कैरेक्टर जो अपनी बहन को अक्सर रोकता है, वो कहता है कि तुम ये मत करो, तुम डिफेंस फोर्सेस में एकमात्र फीमेल होगी और इस तरीके की चीज़ें वो मना करता है। हमें आधी फिल्म में ऐसा ही लगेगा कि ये बंदा बहुत नेगेटिव है, ये अपनी बहन को डीमोरलाइज कर रहा है, पुट डाउन करना चाहता है। पर उसका एक कंसर्न है, उसको ऐसा लगता है कि फोर्सेस जो कि पूरा एक मेल डोमिनेंट करियर है, प्रोफाइल है, वहाँ पे एक फीमेल जाकर के कैसे स्ट्रगल करेगी या कैसे वो इन चीज़ों से बाहर आ भी पाएगी कि नहीं, सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, ये उसका कंसर्न है। मे बी उसका रखने का तरीका गलत है, मे बी वो उस चीज़ को उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाता है, वो बात सही है। लेकिन उसका कंसर्न सही है और जो आखिरी की आधी मूवी है उसमें आपको ये कंसर्न बहुत साफ दिखेगा कि उसका कंसर्न शायद सही होता है। ऑल्दो वो उसको समझा भी सकता था कि तू इसके लिए तैयार रहे और तू इसको पार कर जाएगी, बट ऐसा नहीं है। वो सिर्फ परेशान रहता है और उसको वो रोकना चाहता है। मे बी वो प्रोटेक्टिव होता है अपनी छोटी बहन को लेकर, वो उसे अभी भी बच्ची समझता है या ऐसा कुछ। अगला कैरेक्टर है उसकी माँ का, गुंजन, उनकी माँ का बल्कि, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास की माँ जैसी हैं, जिनके बहुत डर हैं,
समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लड़कियां ये नहीं करती, तुम ये मत करो, तुम शादी कर लो, तुम सेटल हो जाओ, ऐसी चीज़ें। पर मैं फिर भी ये कहूँगा, ऐसा नहीं है कि माओ को ख़राब दिखा रहे हैं या सोसाइटी को ख़राब दिखा रहे हैं। मूवी में वही दिखा रहे हैं जो कि समाज में होता है, ना कि जो मूवी में हो रहा है वो समाज में होने लगेगा। तो ये अंतर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसा नॉर्मल होता है लोगों के घरों में, फैमिली में, सोसाइटी में, ये वैसा ही है और वही दिखाया भी है। अब बात आती है इनके कुछ कोलीग्स की, इनके कुछ साथ के लोगों की, जो इनके एक एयरफोर्स में हेड होते हैं, जो इनको ट्रेनिंग भी देते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि बाकी लोग इन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। अब वो जो इग्नोरेंस वाला पार्ट है, वो जेंडर बायस है, सेक्सिज्म है, उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, एक चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं किसी फिल्म को देखते हुए, वो है कि वो किस टाइम, किस एरा की फिल्म है, किस समय को दिखाने की कोशिश की है। वो कंटेक्स्ट आप दूर नहीं कर सकते। तो ये फिल्म उस कहानी को दिखा रही है जब हमारे फोर्सेज में फीमेल फाइटर पायलट्स नहीं होते थे। तो जैसे कि इंस्टेंस दिखाया है कि उस समय पे वहाँ के मेस में टॉयलेट नहीं है किसी फीमेल के लिए, कोई चेंजिंग रूम नहीं है, जो कि एक रियल लाइफ स्ट्रगल दिखाई है, रियल लाइफ चैलेंज दिखाया है। पर ऐसा नहीं है कि हम डिफेंस फोर्सेस को नीचे दिखा रहे हैं, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि उस समय तक नहीं थी फीमेल की एंट्री, राइट। तो वो ऐसा टाइम है जब चेंज को आना था, पर किसी भी चेंज को आने के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें अवरोध पैदा करते हैं, बहुत सारे लोग उस चीज़ को रोकते हैं कि ये चेंज ना आए, या फिर बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे गुंजन जी को जो चीज़ें फेस करनी पड़ी या पड़ी होंगी, उनसे ही आगे बढ़ के हमने उसे सही किया होगा। तो ये कहना कि प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं। आपको मानना पड़ेगा कि ये दिक्कत है, तब आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये फिल्म एयरफोर्स को नेगेटिव लाइट में दिखाना चाहती है। ऐसा नहीं है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं भूलने चाहिए। फीमेल्स का डिफेंस फोर्सेस के अंदर केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही होता है, जिसपे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में एक जजमेंट पास किया था और इसे चेंज करने की बात की थी। बोला था कि परमानेंट कमीशन भी ले आइए आप फीमेल्स के लिए डिफेंस फोर्सेस में। आज भी नॉन कॉम्बैट रोल्स में मतलब परमानेंट कमीशन में रखना है कि नहीं, ये अभी भी डिबेट है। बट 2010 में ये हाई कोर्ट ने रूलिंग दी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपोज किया। और आप मानेंगे नहीं, 2020 यानी कि इस साल फरवरी में वो चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोला हमारे गवर्नमेंट को, और बोला कि इसे 3 महीने के अंदर आप परमानेंट कमीशन करिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि एक फीमेल कितने टाइम तक सर्विस में रही है। तो अगेन, अभी आप मुझसे अगर बोलेंगे कि पिछले 2 साल में एयरफोर्स ऐसा था या डिफेंस ऐसा था, तो ऐसा नहीं है। ये 10 साल की एक लड़ाई, ये भी एक लड़ाई है जो सुलझ के आई है और उससे कुछ पॉजिटिव निकला है उन लोगों के लिए, उन खासकर फीमेल्स के लिए जो कि हमारी फौज में हमारे देश के लिए लड़ रही हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो ये एक अमेंडमेंट की बात हुई। एक और बात, एक और इशू, एक और मुद्दा जो ये फिल्म उठाती है, वो है अनइंटेंशनल या इंटेंशनल सेक्सिज्म। इवन गुंजन जी का ऐसा मानना है, इवन ये कहानी ऐसा दिखाती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग जानबूझ के हमें नहीं करना चाहते कि आप कमज़ोर हैं क्योंकि आप फीमेल हैं, या आप मेल हैं तो आप इस वजह से कमज़ोर हैं। मैं नहीं मानता मेल फीमेल ये वो, और मैं ये भी नहीं मानता कि दोनों की बराबरी होनी चाहिए। मेल और फीमेल अलग हैं, उनके अपने कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं दोनों ही जेंडर्स की, और वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पर हम जो ये इक्वालिटी की बात करने लगते हैं ना, इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, अच्छे हैं जैसे हैं, अलग नहीं है। मतलब अलग इन द सेंस ऐसा नहीं है कि अनइक्वल है, बराबरी नहीं है। मैं नहीं मानता ऐसा, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेल्स को फीमेल्स को अपने से अच्छा और बेहतर मानना चाहिए, और फीमेल्स को मेल्स को मानना चाहिए। ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रादर देन कि सुपरमेसी या इंफीरियोरिटी में जाने के। तो एक वो चीज़ है। पर जो ये पूरा अनइंटेंशनल या इंटेंशनल सेक्सिज्म का सीन है, जिससे कि हम कई बार अरे तुम लड़की हो ये नहीं कर सकते, ये जो कई बार बोल दिया जाता है, उस वजह से कई सारे बच्चों के, इवन लड़कों के साथ भी होता है, उनके बहुत से सपने दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ ड्रीम्स गेट क्रश्ड ड्यू टू दिस थिंग, विच इज़ अ वेरी वैलिड थिंग। ऐसा होता है, ये कुछ गलत नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा होता है, बहुत से घरों में आज भी होता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये पूरी कहानी एक इंस्पिरेशन है उन सारी लड़कियों के लिए, उन सारी फीमेल्स के लिए, कि वो बाहर आएं, अपने इन बैरियर्स को तोड़ें, अपने इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ें, और आगे बढ़ के अपने सपने को अचीव करें, राइट।
अब जैसे इस मूवी में ना आप देखेंगे इनके साथ के बहुत सारे कलीग्स हैं जिनको कहते हैं तुम कमजोर हो, तुम हमारे बराबर नहीं हो, हम तुम्हें सर वाला दर्जा नहीं देना चाहते, हम तुमको अपने साथ नहीं रखना चाहते, और ऐसा पूरी फिल्म में दिखाते भी हैं। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उसमें कहीं एग्जैजरेशन नहीं दिखाते हैं कि उनके साथ कोई भद्दी हरकत हो या कुछ घटिया हो। हाँ, उनको बराबर का हक नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए गुंजन लड़ती भी है पूरी कहानी में, और वो सही भी है। और कहानी को आप अंत तक देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखने में सफल होती हैं और वो उन लोगों को गलत भी साबित करने में सफल होती हैं। तो जो ये पूरा नेगेटिव क्रिटिसिज्म है ना कि इस फिल्म से एयरफोर्स या डिफेंस फोर्सेस को आप नेगेटिवली दिखा रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता। क्योंकि डिफेंस फोर्सेस के अंदर भी लोग ही हैं, मेरे आपके आसपास के लोग ही हैं, हम कहीं और से नहीं लाते हैं। हाँ, दे आर दी बेस्ट पीपल इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, पेट्रियोटिज्म, आई अग्री। बट जो एक इंसान में कुछ खामियां होती है ना, ईगो, मे बी मेल ईगो, मे बी ज़्यादा घमंड, या फिर गुस्सा, अग्रेशन, ये सब उनमें भी है। वो भी इंसान है, हमारे आपके बीच के ही हैं, तो वो डिफरेंसेस, वो सब कुछ रहेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे अलग अलग समुदाय, बहुत सारे अलग रिलीजन बैकग्राउंड से आए हुए लोग, जिनके हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हों, लेकिन जब वो अपने देश के लिए लड़ते हैं ना, तो वो अपने देश के लिए सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय बन के लड़ते हैं, एक इंडियन बन के लड़ते हैं। वो इन सारी चीज़ों को कहीं दूर रख देते हैं। तो इस मूवी का जो एंड पार्ट है वो भी यही दिखाता है कि जब गुंजन की जरूरत पड़ती है तो वो खड़ी होती है, वो लोगों को गलत साबित करती है, और बाकी लोग भी अपने देश के लिए ही लड़ रहे हैं। तो ये कहानी पूरी एक जर्नी को शो करती है, इंस्पिरेशन शो करती है। और इसमें जो इनके ट्रेनर हैं, जो इनके साथ बहुत सख्त रहते हैं पूरी फिल्म के दौरान, लेकिन वो इनको बहुत अच्छे एक पायलट में तराश करके निकालते हैं, इनको बहुत टफ सिचुएशंस देते हैं, पर इनको समझते भी हैं अंदर ही अंदर, कभी उसको एक्सप्रेस नहीं करते, और पर पूरी जर्नी में इनको सपोर्ट करते हैं। जो कि मुझे लगता है आपके पास फिल्म में बीट गुंजन के पिताजी हो, बी इट वो ट्रेनर हो, मेल हीरोज हैं आपके पास फीमेल हीरो भी है, आपके पास विलेन भी है, मेल विलेन, फीमेल विलेन, वो सब है। तो आप इसको ऐसे मत बनाइए कि हमारे पास मेल को खराब दिखाया फीमेल को अच्छा दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। मेल हीरोज भी हैं, फीमेल हीरोज भी हैं, और हर वो इंसान जो हमारे देश के लिए लड़ रहा है वो डेफिनेटली एक हीरो तो है ही। इसके साथ ही मैं ये रिव्यू अपना ख़त्म करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक करें। आपके क्या थॉट हैं, कहीं आपको मेरे कुछ थॉट से कुछ अलग विचार हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, तो आप देखिए और फिर अपने कमेंट भी ड्रॉप करिए। एंड आपको चाहिए कि मेरे आगे के वीडियोस भी आप तक पहुँचे, तो डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय।